तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि रोग जो होता है बुरी हालत में होता है क्योंकि उसके सर के ऊपर मेटल बैट पड़ा था जिसकी वजह से वो बेहोश होता है। यहाँ पर यूकियान को दिखाता है कि वो उसे वहां पर अपने हेक्साग्राम के अंदर लेटाकर उसे ट्रीट करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि अगर उसकी बैटल स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है तो रोग अपने आप अपनी बॉडी को हील कर लेगा। और जहाँ पर जाओ बाओ जो होती है वो चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रही होती है कि ब्रदर रोग ज़ाई वैंग को बचा लो, यंग मास्टर ज़ाई वैंग को बचा लो। तो यूमिंग उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ पर अपने ब्रदर के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। यूकियान कभी भी कुछ उल्टा सीधा काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ऐसा बेकार काम वो नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर उसे हील कर देगा, हमें उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यूकियान जो होता है वहां पर उसकी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि रोग की बॉडी के अंदर जो छुपी हुई पावर्स हैं वो अपनी आंखें खोल ले। और बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा फिनिक्स जो होता है वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर रोग को पकड़ कर रखा हुआ है, जल्दी से रोग को छोड़ दो। तो वो उसे कहता है कि तुम हमेशा से यहाँ पर रोग के बारे में कुछ ज्यादा ही क्यूरियस थे, तुम्हें रोग को लोगी कॉलेज में भेजा था, तुम उसे यहाँ पर प्रोटेक्शन दिए जा रहे थे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टास्क दी गई थी हमारे एक्सपेरिमेंट को संभालने की, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर इस रोल में कुछ ज्यादा ही खो गए। बात सुनने के बाद ज्यादा चिल्लाकर उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि एक्सपेरिमेंट को संभालने की टास्क दी गई थी। तो फिनिक्स से खामोश करवाता और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बीच में मत बोलो, मुझे यहाँ पर इससे बात करने दो। तो वो उसे कहता है कि मेरे मास्टर की तरफ से मुझे ये ऑर्डर्स मिले थे कि मुझे उनके बेटे को संभाल कर रखना है ताकि उसे यहाँ पर कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। इसी वजह से तुम यहाँ पर हम जैसे यंगर जनरेशन के लोगों को अपना फेस देते हुए यानी कि तुम यहाँ पर हमारी थोड़ा सा मान रख लो, हमारी इज्जत करते हुए यहाँ पर रोग को जाने दो क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है। क्या तुम उसे यहाँ पर अपने पास कैद करके रखना चाहते हो? तो ये बात सुनने के बाद ची शेंग जोता आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम्हें अभी तक इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि रोग क्या है। लगता है कि तुम्हारे मास्टर यानी कि जीटू ने तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया कि रोग उसका असली बेटा नहीं है, ना ही कोई वो बायोलॉजिकल इंसान है, बल्कि उसे यहाँ पर बनाया गया था। वो सिर्फ और सिर्फ एक वेपन है जिसे इस लेबोरेटरी में बनाया गया था। तुम्हें याद है कि जिस साल जीडो यहाँ पर से भागकर गया था उस साल हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसे साइबॉर्ग प्रोजेक्ट कहते हैं। हम लोग साइबॉर्ग प्रोजेक्ट में यहाँ पर बहुत सारे साइबॉर्ग्स बना रहे थे जिनमें हम लोगों ने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैसा नेशनल वार हीरो बनाने की कोशिश की थी जिसके साथ हम लोग इस वार का पलड़ा बदल सके। अब हमने यहाँ पर रोग को बनाया था, लेकिन उसके बाद जीडो ने हमें धोखा दे दिया और वो रोग को लेकर यहाँ पर से भाग गया और उसके बाद से वो गायब हो चुका है। तो फिनिक्स को भी ये बात सुनने के बाद झटका लगता है क्योंकि उसके मास्टर ने कभी उसे इस बारे में बताया ही नहीं था कि रोग सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, वो उसका असली बच्चा नहीं है। तो मास्टर ची शेंग उसे कहते हैं क्योंकि तुम जीडो के डिसाइपल हो तो तुम्हें कम से कम उसके बारे में इतना तो पता ही होगा कि उसके पास एक बहुत ही स्पेशल वार स्पिरिट है, यानी उसकी बैटल स्पिरिट बाकी सभी के हीरोज के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्पेशल है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि वो एक साइबॉर्ग है, यानी कि वो एक आर्टिफिशियली बनाया हुआ एक इंसान है। मास्टर ची शेंग उसे कहता है कि हम लोगों ने उस वक्त उसे बनाया था ताकि वो इंसानों के लिए उम्मीद की किरण बन सके, ताकि कल को जब यहाँ पर हमारे पास दूसरे कंट्रीज के लोग टेरिटरी वार के लिए अटैक करे तो हम लोग अपने आप को बचा सके, क्योंकि हमारे हीरोज के अंदर इतना दम नहीं है कि हम लोग जू कंट्री के खिलाफ खड़े हो सके। लेकिन रोग यहाँ पर अकेले पूरी की पूरी फाइट का पलड़ा बदल सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ गलत कर रहा हूँ तो फिर तुम यहाँ पर गलत हो। तुम लोग नेशनल वार हीरोज हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर हमारे कंट्री ऑफ ली के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कंट्री ऑफ ली के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर कंट्री ऑफ ली को एक पावरफुल वेपन दे सकूं और कंट्री ऑफ ली को आने वाले खतरों से बचाया जा सके। लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए बाकी की पूरी जितने भी ली कंट्री के मासूम लोग हैं सभी लोगों की जान को दांव पर लगाने को तैयार हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, फिर तुम लोग नेशनल वार हीरोज कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तो फिनिक्स उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर खामोश हो जाता है, जहां से उसे कहती है कि ये यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है, क्या तुम्हें सबके बारे में पता था? यहाँ पर ये किस बारे में बात कर रहा है कि सभी इंसानों की जान दांव पर लगी हुई है। तो फिनिक्स उनसे कहता है कि तुम सभी लोग खामोश रहो। इसी के साथ उसे कहता है कि मैं अपने मास्टर के वर्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकता। मेरे मास्टर ने जाने से पहले मुझे एक ही काम सौंपा था, उन्होंने कहा था कि रोग का ध्यान रखना, और मैं यहाँ पर रोग का ध्यान रखूंगा, यानी कि उसे तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी चढ़ने नहीं दूंगा, मैं उसे यहाँ पर से लेकर जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है चलो देखते हैं कि तुम कैसे उसे लेकर जा पाते हो। और वो अपनी एंड्रॉइड आर्मी को वहां पर बुला लेता है। तो उसके पास उसके बहुत सारे साइबॉर्ग यानी एंड्रॉइड जो होते हैं वहां सभी लोग उसके पास उड़ते हुए वहां पर ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से कहते हैं कि इसके पास तो बहुत सारे साइबॉर्ग्स हैं, लगता है कि इसने यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी क्रिएट कर रखी है। और पिछले कई सालों से इस लेबोरेटरी में ये कर क्या रहा था। और फिनिक्स भी उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करना पड़ेगा अगर हमें यहाँ पर फाइट करनी है। और इसी के साथ ही फिनिक्स वहां पर अपनी बैटल फार्म में आ जाता है। जैसे ही वो अपनी पैरासिटिक फार्म में आता है तो वो काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है, यानी कि वो फिनिक्स की फायर उसके सर के ऊपर उसके बाल जो होते हैं वहां पर जल रहे होते हैं। दूसरी तरफ से सुपर विलेन ची शेंग जो होता है वो कहता है कि काफी अरसे के बाद मुझे भी यहाँ पर अपनी वार स्पिरिट को रिलीज करने का मौका मिल रहा है जिसमें मैं पैरासिटिक फार्म को एक्टिवेट करूंगा। और वो भी अपनी पैरासिटिक फार्म को एक्टिवेट करता है तो वो भी एक मॉन्स्टर बन जाता है। तो वहां पर मॉन्स्टर बनने के बाद पानी की पावर तो पहले वो फुल यूज कर सकता
सकता है। तो वो कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी साइबॉर्ग आर्मी के सामने कैसे टिक पाते हो, और दोनों तरफ से यहाँ पर अटैक करने के लिए वो लोग एक दूसरे के ऊपर आगे बढ़ते हैं। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से रोक का दिखाया जाता है कि रोक जो होता है वो हेक्साग्राम के अंदर अभी भी लेटा होता है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि पता नहीं इसमें और कितना टाइम लगने वाला है, 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक तुम्हारा भाई यूकियान कुछ भी कर नहीं पाया। तो जिन वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ज़ाई फेंग ज्यादा देर तक उनके टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लाफिंग मॉन्क काफी ज्यादा कमीना इंसान है, हमें जाकर उसे बचाना ही होगा। जबकि हमारी ज़ाओ बाओ जो होती है वो रो रही होती है और कहती है कि हम लोग अपने मास्टर को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते, हमें अपने मास्टर को जाकर बचाना होगा। तो लिंगना कहती है कि हम लोग ऐसे ही तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दरवाजे के ऊपर बहुत ही हाई वोल्टेज करंट है और दरवाजे को खोला भी नहीं जा सकता वरना हम लोग वहीं पर मर जाएंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। शन की जो होता है उनसे कहता है क्या तुम सभी लोगों ने वहां पर मेन स्क्वायर में महसूस किया था जब रोग ने वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज किया था, क्या तुम में से किसी ने वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया था? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस नहीं किया था। डायरेक्टर कहते हैं कि जैसा तुमने जहां पर कहा वहां पर किसी को भी स्पिरिचुअल एनर्जी इसलिए महसूस नहीं क्योंकि इसकी जो बैटल स्पिरिट है वो स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर रही थी, वो कोई बहुत ही प्योर पावर थी जो इसकी बॉडी के अंदर से निकली थी, शायद वो गुस्से की पावर थी। यहीं पर से अब यूकियान का सीन दिखाता है कि यूकियान जो होता है वो रोग से कह रहा था कि पिछले 3 घंटे से मैं जहां पर तुम्हारी इंजरीज को हील करने की कोशिश कर रहा था, अब जबकि मैंने जहां पर तुम्हारी इंजरीज को हील कर दिया है तो बाकी सब कुछ अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जब तुम जहां पर अपनी इनर पावर्स को अवेकन कर लोगे तो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मैं जहां पर क्या करूं क्योंकि तुम जहां पर अपनी इनर पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है और तुम्हारी इनर पावर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इसी वजह से तुम उनको यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो तुम्हारे लिए यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर तुम दोनों की पावर्स को आपस में मर्ज कर देता हूँ, यानी कि तुम्हारा लिंक तुम्हारी पावर्स के साथ जोड़ देता हूँ, जिसके बाद तुम्हारी पावर्स को तुम एक्टिवेट कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो वहां पर से उसकी एनर्जी को पकड़ता है, यानी उसकी एनर्जी के एक स्ट्रैंड को पकड़ता है और साथ ही वहां पर मैलिस की एनर्जी के स्ट्रैंड को पकड़ता है। उन दोनों को अपने हाथ में पकड़ने के बाद वो कहता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर आपस में कनेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों के आपस में कनेक्ट होने के बाद हमारा रोग जो है वो उसकी पावर्स को यूज कर पाएगा, उसकी बॉडी के अंदर जो मैलिस की ट्रू पावर्स हैं उन पावर्स को वो एक्टिवेट कर पाएगा और अपने आप को अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। अब वो वहां पर इस मेन प्रोसेस में होता है। इसी के साथ ही वहां पर बाहर से उन्हें आवाज आती है, आयरन मैस्क बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर अपने ब्रेक टाइम को एंजॉय कर लिया, तो क्या तुम लोग यहाँ पर टॉर्चर के लिए रेडी हो? जैसे वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दोबारा टॉर्चर करने के लिए गया हूँ, तो ज़ाओ बाओ चिल्लाकर उसे कहती है कि ज़ाई वेंग को वापस करो, मेरे यंग मास्टर ज़ाई वेंग कहाँ पर हैं? तो वो कहता है कि तुम्हारा यंग मास्टर वो ज़ाई वेंग, वो नीले बालों वाला लड़का, मुझे नहीं लगता कि वो कभी वापस आने वाला है, क्योंकि जिसको भी अपने साथ वो लेकर जाता है लाफिंग मॉन्क, वो बंदा कभी वापस नहीं आता। वो बहुत ही बुरी तरह से जाकर टॉर्चर करता है, जब तक उसे पूरी तरह से मजा नहीं आता वो मजे ले लेकर उन्हें टॉर्चर करता है और उसके बाद वो मर जाते हैं। तो उसके बारे में यही सोचो कि वो कभी वापस नहीं आने वाला। तो हमारी ज़ाओ बाओ जो होती है और भी रोना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सच कह रहा हूँ, आज से पहले जितने भी लोगों को वो फैटी अपने साथ लेकर गया है वो कभी वापस दिखाई नहीं दिए और मुझे लगता है कि वो तुम्हारा जो लड़का है ज़ाई वेंग वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन अगर कोई वहां पर से वापस आता भी है तो वो टुकड़ों में ही आता है। जहां पर हमारी एपिसोड 70 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग ज़ाई वेंग को बचा पाएंगे और क्या हमारा रोग यहाँ पर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाएगा और अपनी बैटल पावर्स को एक्टिवेट कर पाएगा या नहीं।